हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स दैट इज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी इस वीडियो में हम ऐसे ही तीन मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फर्दर वो कैसे चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकती हैं एंड क्या चेंजेस उसकी वजह से आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से एंड क्लियरली फर्स्ट न्यूज़ में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ECLGS 5.0 यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है टू सपोर्ट बिजनेसेस दैट वर इम्पैक्टेड बाय ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस। टोटल इसमें 2.55 लाख करोड़ का क्रेडिट सपोर्ट टारगेट है एंड एविएशन सेक्टर के लिए 5000 करोड़ का एक डेडिकेटेड विंडो है एंड दिस स्कीम इज वैलिड टिल मार्च 2027। अब ECLGS 5.0 क्या है? तो सिंपली समझो, गवर्नमेंट बैंक्स को गारंटी देता है लोन्स पर। इससे लेंडर्स का रिस्क कम होता है और बिजनेस को इजीली लोन मिल पाते हैं और इससे लिक्विडिटी बूस्ट होती है अक्रॉस द इकोनॉमी। तो सेम यहाँ पर ये हो रहा है। अब इसकी वजह से कौन से स्टॉक्स बेनिफिट होंगे? वो है बैंक्स, स्पेशली PSU बैंक्स विच आर हिस्टोरिकली बिगेस्ट बेनिफिशियरीज एज वेल। क्यों? क्योंकि लोन डिसबर्समेंट बढ़ेगा, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी और रिस्क कम होगा क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी है। साथ ही में अगर हम देखें तो सेकंड बेनिफिशियरी हो गए एनबीएफसीज, बिकॉज एमएसएमई फोकस्ड एनबीएफसीज बिगेस्ट गेनर है, लाइक बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस एंड मल्टीपल अदर एनबीएफसीज। एंड रीजन ये रहेगा कि एमएसएमई लेंडिंग कोर बिजनेस है इनका और क्रेडिट डिमांड डायरेक्टली इंक्रीज होगी तो इनको भी बेनिफिट होगा। साथ में एविएशन सेक्टर काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है बिकॉज ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, बिकॉज डेडिकेटेड विंडो इनके लिए करी गई है। मेजर प्लेयर्स आर इंटरग्लोब एविएशन, एयर इंडिया। एंड बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि ये बहुत हाई कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो ये लिक्विडिटी रिलीफ इनके लिए बहुत मेजर रिलीफ होगा। इट कुड लीड टू बेटर कैश फ्लो सपोर्ट फॉर द कंपनी एंड सर्वाइवल प्लस एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। अब इस स्कीम के कुछ मेजर फीचर्स हैं, लाइक एमएसएमई को 100% गारंटी कवर मिलेगा और एयरलाइंस और बाकी एरियाज को 90% का गारंटी। लोन लिमिट एमएसएमई के लिए 100 करोड़ तक होगी एंड एयरलाइंस के लिए 1500 करोड़ तक होगी। एमएसएमई के लिए टेन्योर 5 इयर्स का होगा विद 1 ईयर मोराटोरियम एंड एयरलाइंस के लिए 7 इयर्स विद 2 इयर्स मोराटोरियम। साथ ही में अगर हम देखें तो जीरो गारंटी फी है जो कि कॉस्ट बेनिफिट भी लेकर आएगी। अब ये स्कीम इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है अब क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हमने देखे, क्रूड वोलेटिलिटी की वजह से कॉस्ट प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा और इस टाइप के बिजनेसेस में काफी ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच आया। तो अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इस स्लोडाउन को प्रिवेंट किया जाए, ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए। मेजर टारगेट इज ऑन प्रोटेक्टिंग जॉब्स बेसिकली। तो short term में it could be bring major positive sentiment for stocks like in banking, NBFC and aviation sectors में भी एक relief rally possible है। And in medium term credit growth accelerate हो सकता है, MSME ecosystem revive हो सकता है। So overall this scheme is a liquidity booster for the economy। अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज की। तो आज हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स अराउंड 4% से भी ज्यादा जंप हुए आफ्टर अ मेजर लीडरशिप रीशफल। कुमार मंगलम बिरला को अपॉइंट किया गया एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड ही रिप्लेस्ड रविंदर टक्कर हु इज नाउ वाइस चेयरमैन। स्टॉक ने भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया डिस्पाइट द ऑनगोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड मेजर ट्रिगर इसमें रहा रैली के पीछे द रिन्यूड कॉन्फिडेंस फ्रॉम लीडरशिप रीशफल। बिरला के रिटर्न की वजह से स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकिंग है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है टू द बिजनेस एंड ऑल्सो पॉसिबल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रीसेट एज वेल। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि मार्केट्स ऑफन पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टेप इन करता है, स्पेशली डिस्ट्रेस्ड कंपनीज में। रियलिटी चेक ये है कि फंडामेंटल्स तो अभी भी वीक है बिकॉज अभी भी कंपनी के पास लॉस है अराउंड 17,000 करोड़ का 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 में। नेगेटिव नेटवर्थ है 87,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली एंड देयर इज मैसिव डेट एंड एजीआर लायबिलिटीज। एजीआर ड्यूज अभी बहुत बड़ा ओवरहैंग है कंपनी पे एंड स्पेक्ट्रम पेमेंट्स ऑफ 49,000 करोड़ ड्यू इन नेक्स्ट 3 इयर्स। सो ये जो रैली है इट इज क्लियरली सेंटिमेंट ड्रिवन एंड नॉट फंडामेंटल ड्रिवन येट। ओवरऑल अगर हम देखें तो व्हाट इज सपोर्टिंग द स्टॉक राइट नाउ इज कि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया एजीआर ड्यूज पे, टैरिफ हाइक एक्सपेक्टेशन जो है कि इंडस्ट्री अपने टैरिफ्स को 15% तक इंक्रीज कर सकती है। सो इवन माइनर हाइक इसका कैश फ्लो इंप्रूव कर सकती है। एंड इंडस्ट्री में जो भी कंसोलिडेशन ट्रेंड चल रहा है जहां पर टेलीकॉम इज मूविंग टुवर्ड्स फ्यूअर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एंड सर्वाइवल इटसेल्फ इंक्रीजेस लॉन्ग टर्म ऑप्शनैलिटी। ऑल्सो एनालिस्ट का ये बिलीव है कि ये मूव इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द रिलेटेड प्लेयर्स लाइक इंडस टावर जो कि स्पिल ओवर इम्पैक्ट है। And the reason is better VI stability would lead to improved tower tendency visibility। अब आगे इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि क्या ये रैली कंटिन्यू होती है या नहीं, आगे फर्दर क्या न्यूज आती है एंड उस न्यूज से किस जगह
मूव आगे बढ़ता है, बट कुछ रिस्क ऑब्वियसली हैं जो कि हमने डिस्कस किए, बट लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स आर लाइक सक्सेसफुल टैरिफ हाइक, फंड रेजिंग, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एंट्री एंड सब्सक्राइबर ग्रोथ स्टेबलाइजेशन. सो ओवरऑल अभी ये जो रैली है, इट इज ड्रिवन बाय होप, ड्रिवन बाय लीडरशिप कॉन्फिडेंस एंड नॉट बाय फंडामेंटल्स क्लियरली. अब हम बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, जहां हम देख सकते हैं कि सेबी has introduced a new rule to classify significant indices based on mutual fund exposure. तो बेसिकली क्या हुआ है कि सेबी ने कोई भी इंडेक्स अगर 20,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम रखता है, ट्रैक्ड बाय म्यूचुअल फंड फॉर 6 मंथ, विल बी नाउ क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट. एंड ये रिव्यू होगा ट्वाइस अ ईयर, जून एंड दिसंबर, एंड इट वुड अप्लाई टू इंडाइसेस यूज्ड इन इंडियाज डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट. अब एग्जैक्टली इससे क्या चेंज होगा, क्योंकि एक तो नया थ्रेशोल्ड रूल आ गया है कि 20,000 करोड़ एयूएम का एक बेंचमार्क इंट्रोड्यूस हो गया, एंड बेस्ड ऑन द डेली म्यूचुअल फंड एक्सपोजर ये कैलकुलेट किया जाएगा. रिटेंशन क्राइटेरिया चेंज हुआ है, बिकॉज वंस क्लासिफाइड इंडेक्स सिग्निफिकेंट ही रहेगा इवन इफ एयूएम फेल्स अनलेस इज स्टेड बिलो थ्रेशोल्ड फॉर 3 years. एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडेक्स प्रोवाइडर्स मस्ट रजिस्टर विद सेबी विद इन 6 months, एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कैन कंटिन्यू ड्यूरिंग ट्रांजिशन. ऑल्सो ये कोई टेक्निकल रूल नहीं है, दिस इज जस्ट ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो सकती है. इट कुड लीड टू बेटर गवर्नेंस, इट कुड रिड्यूस मैनिपुलेशन रिस्क एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एज वेल. साथ ही में आज के टाइम पे जब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्लो होता है इंडेक्स फंड, जीटीएफ और पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में, तो इस टाइप के इंडाइसेस जो होते हैं दे लीड टू कैपिटल एलोकेशन ड्राइवर. तो अगर एक इंडेक्स का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, बिलियन ऑफ रुपीज शिफ्ट इंस्टेंटली. तो सेबी को अब ये चाहिए कि ये डिसीजंस जो हैं ऐसे लिए जाएं कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो, रूल बेस्ड लिए जाएं, एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड ओवरऑल इसका इम्पैक्ट स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी ये होगा कि जो म्यूचुअल फंड के स्टेक होल्डर्स हैं, दे वुड गेट मोर क्लैरिटी ऑन बेंचमार्क इंडाइस, बेटर कंप्लायंस स्टैंडर्ड होंगे, इंडेक्स प्रोवाइडर के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, हायर कंप्लायंस बर्डन होगा, और इन्वेस्टर्स could have more trust in index based investing and reduce governance risk. अब आगे ये देखना है कि which indices enter the significant list, चेंजेस क्या होते हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन रूल्स में, एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है ईटीएफ और पैसिव फंड फ्लोज में. अभी के लिए सेबी का जो 20,000 करोड़ का रूल है, इट इज साइलेंट बट अ पावरफुल रिफॉर्म. एंड जैसे पैसिव इन्वेस्टिंग ग्रो करेगी, इंडाइसेस आर बिकमिंग द बैकबोन ऑफ मार्केट फ्लो, एंड ये मूव इंश्योर करेगा कि ये जितने भी मूव्स हैं दे आर रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल एज वेल. सो ओवरऑल आज के इस वीडियो में हमने मेजरली इन 3 न्यूज की बात करी. वी डिस्कस कि फर्दर ये क्या चेंजेस लेकर आए हैं एंड आगे क्या बेटर हो सकता है इसकी वजह से. एंड ओवरऑल दीज वर ऑल द 3 न्यूज अपडेट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव. आई होप आपको ये अपडेट डिटेल में समझ में आए हो. अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, सो डू लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद समवन हु ट्रैक द मार्केट एंड हु फॉलो द न्यूज. And also do not forget to subscribe to our channel because I come up with daily videos and with latest updates. Thank you so much for watching.